हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हमने चतुर्भुजों की रचना और उसके प्रकार में कुछ चतुर्भुजों के गुणधर्म आकृति के साथ में कंप्लीट किया हुआ है। तो आज हम लोग जो प्रश्न संग्रह 8.2 जिसमें हमें आयत, वर्ग और समचतुर्भुज की रचना सीखनी है। जिसका पहला उदाहरण है कि लेंथ ए बी बराबर 6.0 सेमी मीन्स 6 सेंटीमीटर ही है तथा लेंथ BC बराबर 4.5 सेमी हो तो ऐसे आयत ABCD की रचना कीजिए। तो आयत के गुणधर्म आपको पता है कि आयत को समकोण चतुर्भुज भी कहते हैं क्योंकि उसके प्रत्येक कोण का माप जो होता है वो 90 अंश का होता है और सम्मुख भुजा सर्वांग सम होती है। तो इसके लिए पहले हम लोग कच्ची आकृति बना लेंगे और उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, फिर उसकी पक्की आकृति बनाएंगे। तो यहाँ पे एक आयत बनाना है आपको। यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं लेना है, सिर्फ आयत की जैसी एक आकृति बना लेनी है जिसमें सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो यहाँ पे एक नाम डाल देना है आपको। आप ABCD कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं A B C और ये D। तो ये AB कितना दिया है 6.0 सेमी मीन्स 6 सेमी। ये एंगल कितने डिग्री का है, सभी 90 डिग्री का है। और यहाँ पे BC जो है वो 4.5 सेमी है। तो आपको पता है कि AB 6 होगा, ये 4.5 क्योंकि आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है, सर्वांग सम होती है, एक जैसी होती है। इसके आधार पर हम लोग इसकी पक्की आकृति कैसे बनाएंगे। तो पहले आपको एक 6 सेमी का आधार ले लेना है, उसे नाम दे देना है AB। उसके बाद आपको कोण मापक की सहायता से A और B पे रखने के बाद 90 अंश का कोण बनाना है। ये देखिए, आधार पे रखने के बाद ये 90 का क्या करना है, आपको कोण बनाना है A से भी और इस B से भी। तो इसे आगे बढ़ा लेना है। यहां से भी ये 90 का कोण बनाया हुआ है हमने। उसके बाद राउंडर से ही आपको जो दूसरी भुजा है AD या BC जो कितने दी है 4.5 सेमी, वो इस राउंडर और जो आपका पॉइंटर होगा वो और पेंसिल की टोक इनके बीच का जो अंतर है वो कितना लेना है, 4.5 लेना है। तो यहाँ पे वो डिस्टेंस हमें 4.5 लेकर यहाँ A पे रखकर इसे मार्क कर लेना है। सेम वही डिस्टेंस, क्योंकि यही डिस्टेंस इधर भी है, तो B पे भी रखकर वही डिस्टेंस क्या करना है, मार्क कर लेना है। और बाद में आपको इन दोनों को यहाँ से इस तरह से जोड़ देना है। तो बराबर आपका ये अंतर कितना हो गया, 4.5 सेमी, ये भी 4.5 सेमी, और ये A B, तो ये पॉइंट होगा C और यहाँ पे होगा D। इस तरह से एक आयत क्या हो गया, तैयार हो गया। अब दूसरे उदाहरण में क्वेश्चन है भुजा 5.2 सेमी वाले वर्ग जिसके सभी कोण समकोण और सभी भुजाएं सर्वांग सम होती है, ऐसी आकृति या ऐसा चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यहाँ पे एक कच्ची आकृति बना लेते हैं वर्ग की। दिखने में यहाँ पे सभी भुजाएं कैसे दिखनी चाहिए, एक जैसे दिखनी चाहिए। अब कच्ची आकृति में थोड़ा बहुत डायग्राम में फर्क हो सकता है। अब यहाँ पे नाम आप देना है W X Y Z। ये सभी भुजाएं क्या है, 5.2 सेमी की है और ये सभी कोण क्या है, समकोण है। तो ये भी 5.2 सेमी होगा, ये भी 5.2 सेमी, ये भुजा भी 5.2 सेमी। तो अब इसकी कच्ची आकृति होने के बाद आपको इसकी पक्की आकृति बनाते समय आधार पहले क्या लेना है, 5.2 ले लेना है।
उसके बाद फिर से इस कोण मापक की सहायता से आपको W और X इस पे समकोण बनाना है, मतलब 90 अंश का कोण बनाना है। ये आधार पे मिला के उसके बाद इसके बीचों बीच सीधे यहाँ पे आप दोनों तरफ से 90 डिग्री का क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। फिर इसे आगे बढ़ा लेना है, जैसे आयत में हमने किया था सेम उसी तरह से इसे क्या करना है, हमें आगे की तरफ बढ़ा लेना है। ये थोड़ा इधर हो गया, आप इधर पॉइंट मैच कर लेना है। उसके बाद यही डिस्टेंस, क्योंकि जो 5.2 लिया है हमने, ये कितना है 5.2 का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस लेकर आपको क्या करना है, दोनों के इस पे मार्क करना है। अभी ये थोड़ा छोटा हो गया है तो हम इसे फिर से क्या कर लेंगे, ऊपर की तरफ और बढ़ा के इसे मैच कर लेंगे। ये जो समकोण बना है हमने, इसे हम लोग कितना भी ऊपर बढ़ा सकते हैं। और फिर ये जो चाप खींचे, इस दोनों चापों को क्या करना है, हमें जोड़ देना। तो ये एक जो वर्ग है वो मिल जाएगा, यहाँ पे WX, ये Y और ये पॉइंट क्या होगा Z, जिसके सभी कोण क्या है, समकोण है और सभी भुजाओं का माप क्या है, समान है। ये भी 5.2 सेमी है, ये भी 5.2 सेमी, और इसके सामने मतलब सभी भुजा क्या है, एक जैसी। तो ये एक क्या बन गया, वर्ग। तो वर्ग का गुणधर्म क्या है कि वर्ग के सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, उसके सभी कोण ये समकोण होते हैं, साथ में वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वे भी सर्वांग सम होते हैं। उसके बाद एक तीसरा उदाहरण है 4 सेमी और कोण के माप कोण, इसे हम क्या पढ़ेंगे, माप कोण के बराबर 75 डिग्री हो तो ऐसे समचतुर्भुज के यल यम यम की रचना कीजिए। समचतुर्भुज क्या होता है कि इसके भी जो सभी भुजाएं समान होती हैं, लेकिन कोण, ये वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, तो यहाँ पे ये कोण आप देख रहे हैं, ये कोण क्या है, समकोण है, सभी भुजाएं सर्वांग सम है। उसी तरह से इस समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं क्या होगी, सर्वांग सम होगी, लेकिन कोण समकोण नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पे एक कोण दिया है वो 75 डिग्री का। यहाँ पे हम इसकी कच्ची आकृति बना लेते हैं। ये मान लीजिए आधार पे हमने ले लिया, के से शुरू कर देते हैं, के और ये यल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसको 75 डिग्री का। फिर जितना ये अंतर है उतना ही अंतर लेकर यहाँ पे एक चाप खींच लेना है, क्योंकि सभी भुजा एक जैसे होंगे तो जितना अंतर ये है उतना ही लेकर ये चाप। फिर ये अंतर लेकर यहाँ पे एक, और यही अंतर यहाँ से इधर लेकर आप जब इस तरह से जोड़ दोगे तो आपको एक समचतुर्भुज, अब ये कच्ची आकृति है, यहाँ पे यम और ये यल, तो जिसमें ये कितना था 4 सेमी, तो ये भी कितना होगा 4 सेमी, 4 सेमी, और ये भी भुजा कितनी होगी 4 सेमी। तो अब इसकी पक्की आकृति देखते हैं हम लोग कि एक 4 सेमी का पहले आधार बना लेते, उसे नाम दे देते हम लोग के और ये यल। उसके बाद आपको क्या करना है, कोण मापक की सहायता से के माप कोण के यहाँ पे 75 है, इसलिए जब आप इस के पे रखोगे तो सामने से 0 से काउंट करके कितने डिग्री का कोण बनाना है, तो 70, और उसके आगे और 5 मीन्स 75 डिग्री का। अब इसे हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद ये जो के एल कितना है 4 सेमी, वही डिस्टेंस लेकर अब हमें क्या करना है, देखिए यही डिस्टेंस लेकर 4 सेमी का जो
राउंडर और पेंसिल में 4 सेमी लेकर यहाँ से एक चाप बनाएगी, 4 सेमी 4 सेमी, वही अंतर 4 सेमी वाला इस चाप पे रख के एक आर्क बनाना है यहाँ से इधर, और वही इस यल पे भी रख कर यहाँ से क्या करना है, आपको कट करना है। मतलब ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, यहाँ से ये 4 हुआ और यहाँ से ये भी 4 हुआ, तो यहाँ से हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सम चतुर्भुज। तो देखिए इसको जोड़ने के बाद कैसे आकृति बन जाती है। ये पॉइंट यहाँ से जोड़ दिए इससे और यहाँ से इनको जोड़ दिया, तो इस तरह से ये पहला था के यल, ये यम और ये यल, सभी कितने 4 सेमी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी लिया था हमने और ये भी 4 सेमी। तो इस तरह से एक समचतुर्भुज की रचना तैयार होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, किसी आयत का विकर्ण 26 सेमी तथा एक भुजा 24 सेमी हो तो आयत की दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम एक कच्ची आकृति बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे। यहाँ पे आपको माप लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि रचना नहीं करनी है। तो यहाँ पे सिर्फ उदाहरण हल करके एक दूसरी जो भुजा है उसकी क्या करनी है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक कच्ची आकृति हम लोग बना लेते हैं। अब ये एक आयत है, अब इसे नाम यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग इसे नाम भी दे देंगे, और ये मान लो कि ये इसका क्या है, विकर्ण है। तो क्या क्या दिया है हमें इस उदाहरण में, एक आयत है जिसका विकर्ण है 26 सेमी और एक भुजा मान लीजिए ये दिया है 24 सेमी, और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ ABCD। तो आपको पता है कि इसके प्रत्येक कोण क्या है, समकोण होते हैं। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज तैयार हुआ, और आपको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय, जो आप सातवीं में सीख चुके हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय में हम लोग क्या करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे आप जब कर्ण का वर्ग निकालोगे तो ये AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, AB, मतलब जो दूसरी भुजा है उसकी लंबाई मिल जाएगी। तो देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। तो पहले क्या लिखना है हमें, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय से, अब पाइथागोरस का प्रमेय, अब कर्ण दिया हुआ है तो हम लोग कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग लिखकर पहले क्या करेंगे, एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो एक भुजा है AB जो हमें ज्ञात करनी है, इस लेंथ AB का वर्ग प्लस दूसरी भुजा है BC का वर्ग बराबर कर्ण लेंथ AC का वर्ग। अब AB का मान नहीं दिया है तो हम इसे ऐसे रहने देंगे, प्लस BC का मान 24 है तो 24 का वर्ग, और ये कर्ण कितना दिया है 26, तो 26 का वर्ग। इसलिए लेंथ AB का वर्ग प्लस अब 24 का वर्ग। अब जिन्हें 24 का वर्ग याद होगा वो डायरेक्ट लिखेंगे, जिनको याद नहीं वो लोग 24 गुणे 24 करके इस 24 का वर्ग लिखना है 576। उसी तरह से 26 का वर्ग, तो 26 का वर्ग कितना है 676। अगर नहीं आपको याद है तो आप इस तरह से गुणा कर सकते हो, कितना आता है गुणा करने आता होगा आपको, उसके लिए से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 24 का वर्ग कितना है 576, तो ये है 676। अब ये प्लस इधर जाते समय क्या होगा, तो AB का वर्ग बराबर 676 में से आपको ये 576 घटा देना है। तो घटाने के बाद लेंथ AB का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा
100 और वर्गमूल लेने पर, अब ये वर्ग है ए बी का वर्ग, तो हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे, तो 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, तो यहाँ पे ए बी एक बार लिखेंगे और यहाँ पे 100 का जो वर्गमूल, क्योंकि यहाँ का वर्ग हटाया हमने वर्गमूल लिया तो ये 2 बार है तो उसे एक बार और ये 100, तो लेंथ ए बी बराबर 10 और इकाई है सेमी, तो यहाँ पे दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आ गई 10 सेमी। अब इस 5वें उदाहरण में एक समचतुर्भुज एबीसीडी के विकर्णों की लंबाइयां दी गई है 16 सेमी और 12 सेमी। तो उस समचतुर्भुज की भुजा सब एक जैसी समान होती हैं और उसकी परिमिति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक समचतुर्भुज बना लेते हैं पहले। जिसके विकर्ण दिए हैं, एक विकर्ण है 16 और एक है 12। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पे नाम है इसलिए हम लोग यहाँ पे नाम लिख सकते हैं ए बी सी और डी। तो यहाँ पे आप याद रखें कि जो समचतुर्भुज है उनके विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब यहाँ पे दोनों में से आपको किसी एक को 16 और किसी एक को 12 मान के उसके 2 समान भाग करने। मान लीजिए मैंने ये पूरे इसको मान लिया ये कितना है 16 सेमी, तो ये जो समद्विभाजित करेगी तो ये भाग कितना होगा 8 सेमी और ये 8 सेमी, मतलब यहाँ से ये ओ मान लेता हूँ तो ये 8 होगा ये 8 होगा। और दूसरी भुजा जो ये इसे 12 मान लेता हूँ, ये कितना है 12, तो 12 का आधा ये कितना होगा 6 और ये यहाँ पे 6 सेमी। क्यों? क्योंकि इसके गुणधर्म है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसके कारण हमें ये याद रखना है कि 16 और 12 के 2 समान भाग करके ये लिखना है और यहाँ पे ये समकोण के समद्विभाजित करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया जिसमें ये 2 समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं हैं और ये एडी उसका विकर्ण है। तो जब इस तरह से आप कर लोगे तो आपको एडी ज्ञात करना है पाइथागोरस के प्रमेय से। एक भुजा मिली तो उसको 4 से गुणा करके क्या होगा उसकी परिमिति मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये माना कि एक विकर्ण या विकर्ण, यहाँ पे मैंने इस BD को 16 माना है, इसलिए अब यहां से OD या फिर OB ये क्या होगी इसके हाफ हो जाएंगे BD के। तो BD बटे 2 मीन्स 16 बटे 2 कर लिया तो ये कितना आ गया 8 सेमी आ गया। उसी प्रकार से AC को 12 माना मैंने, विकर्ण AC बराबर कितना 12 सेमी। तो अब OA, इसलिए OA बराबर OC बराबर AC का हाफ मीन्स 12 बटे 2 ये हो गया 6 सेमी। अब हम लोग जैसे ये पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं इसी तरह से समकोण त्रिभुज लेंगे। इस समकोण त्रिभुज AOB आप ले सकते हो, AOD ले सकते हैं, कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग AOD ले लेते हैं। AOD में पाइथागोरस के प्रमेय से अब यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है हमें। AD जो है वो कर्ण है तो यहाँ पे हम लोग कर्ण का वर्ग मीन्स AD का वर्ग बराबर ये 2 समकोण बनाने वाली भुजा है OA, तो लेंथ OA का वर्ग प्लस लेंथ OB का वर्ग। यहाँ पे रीजन लिखा है ऊपर कि पाइथागोरस के प्रमेय से। अब इससे मान कर देते हैं तो लेंथ AD का वर्ग बराबर OA 6 है, OD 8 है, तो इनके वर्ग कर लीजिए
AD का वर्ग बराबर 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। अब इनको जोड़ा तो लेंथ AD का वर्ग बराबर हो गया 100। फिर से यहाँ पे कंडीशन वैसे ही आई, देखिए तो यहाँ पे वर्गमूल लेने पर फिर से क्या हो जाएगा AD एक बार लिखेंगे हम लोग, इसलिए लेंथ AD बराबर करने में 100। तो लेंथ AD बराबर कितना 10 सेमी। तो ये क्या आ गई, इस सम चतुर्भुज की भुजा हो गई। अब परिमिति का अर्थ क्या होता है, 4 से गुणा करना। तो यहाँ पे चतुर्भुज ABCD की परिमिति, परिमिति मतलब भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पे सभी भुजा क्या होती है, समान होती है। तो परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, मतलब 4 और ये 10 से गुणा करके कितना आ गया 40 सेमी। तो याद रखिए कि सम चतुर्भुज की परिमिति मतलब 4 गुणे भुजा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, एक जैसी होती है, समान होती है। तो इसी तरह से आपको अगर वर्ग दिया होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में एक वर्ग है जिसकी भुजा दी गई और कर्ण ज्ञात करना है, तो सेम इसी तरह से आपको पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करके अगले 2 एग्जाम्पल खुद सॉल्व करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है।